हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मतलब 4-5 दिनों की भयंकर गर्मी के बाद कल रात में अचानक से ज़ोरों की आंधी तूफ़ान आई और उसके बाद हल्की-फुल्की बूंदाबांदी बारिश हुई और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। अभी मन कर रहा है कि कि या तो छत पे रहूँ या तो घर के बाहर रहूँ। इतना अच्छा ठंडी-ठंडी हवा चल रही है ना। तो अभी मैं सो के उठ गई थी, तो उसके बाद जो है छत पर मैं आ गई थी और अभी ना सुबह के 6 बज गए हैं, लेकिन मौसम देख के लग नहीं रहा है क्योंकि बादल था और हल्की-हल्की सी एक आध बूँद करके कभी-कभी बारिश हो रही थी, बिल्कुल हल्की सी। तो अभी मैं यहाँ पर छत में थोड़ा टहल रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और फिर घर के कामों में भी लगना था, तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं मुँह वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि आँखों से नींद जा ही नहीं रही थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मुँह वगैरह धो के और थोड़ा-सा फ्रेश होके और मैं चलूँगी, फिर घर के कामों में लग जाऊँगी क्योंकि घर के काम में भी हैं। और कल रात में ना आँधी वगैरह आ गई थी, तो खाना वगैरह खाने के बाद ना सारे बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी जो है उन बर्तनों को भी धोना है, तो सबसे पहले जो हो घर को थोड़ा-सा मैं समेट लेती हूँ। उसके बाद सभी बर्तनों को मैं लेकर बाहर चली आई थी क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और आज मैं यहीं पे बर्तन धो लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और यहाँ बाहर में ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी। और उससे पहले मैं जो है किचन का जो सिंक है उसको थोड़ा-सा धो लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कल रात में जूठे बर्तन सारे यहीं पे रखे हुए थे, तो इसको भी धोना ज़रूरी है। जैसे घर के सारे बर्तन हैं वैसे हमारा सिंक भी है क्योंकि खाने के बाद सारी प्लेटें यहीं पे जाती है और अगर सिंक गंदा रहेगा तो फिर सारे बर्तनों का यहाँ रखना एक तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ मैं धो देती हूँ और सिंक साफ़ सुथरा रहता है, किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए और रसोई घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इसीलिए हमें जितना हमसे बन सके हमें किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो किचन का सिंक मैंने पूरे अच्छे से धो दिया है। उसके बाद मैं चली आई थी बर्तनों को धोने के लिए यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए अभी ना थोड़ा-सा बारिश हो रहा था, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि घर के अंदर ले जाऊँ बर्तन, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बारिश आएगी भी तो भी मैं भीग के बर्तन यहीं पे धोऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इतना ज़्यादा 4-5 दिनों से इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही थी ना, पंखा या तो कूलर किसी भी चीज़ का जो हवा है ना उसका अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। और इसीलिए जो है आज मौसम ठीक हुआ है, तो रात में नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, गहरी नींद। उसके बाद सुबह जो है नींद ही नहीं खुल रही थी क्योंकि 4-5 दिनों से बिल्कुल हम लोग अच्छे से सो ही नहीं पाए हैं कि एक तो गर्मी, उमस और बिल्कुल भी हवा एकदम गरम हवा बिल्कुल चलती थी और पंखे की हवा भी गरम ही आती थी। यहाँ तक कि कूलर भी हम लोग लगा कर सोते थे ना तो वो भी काम नहीं करता था, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया था, 40 डिग्री के पार जो है गर्मी चली गई थी। तो कल रात में अचानक से मौसम ऐसे चेंज हुआ ना कि हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है। और यकीन मानिए उसके बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना हम सभी को, ख़ासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो खेल-कूद करते रहते हैं, फिर उनको गर्मी, पसीना, तो फिर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी सीढ़ियों पर क्योंकि रात में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो थोड़ा बहुत सीढ़ी जो है वो गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि छत पर हम लोग जाते हैं तो सीढ़ियों में गंदा रहेगा तो फिर हमारे पाँव में लगेगा, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और घर का हर कोना साफ़ रहे तो हमें जो है घर के काम करने में मन लगता है और हमारा ही घर है, किसी दूसरे का नहीं। तो फिर इन कामों के किसके भरोसे छोड़ेंगे, करना तो हम ही लोग को है। तो लगे हाथ सीढ़ियों को पे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी और हो सके तो आज मैं पोछा भी लगा दूँगी, नहीं तो फिर मैं इसमें कल पोछा लगा दूँगी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने सीढ़ियों पे पोछा लगाई थी और उसके बाद जो है कल रात में आंधी आई तो फिर से इसमें धूल मिट्टी हो गई है। और कितना भी खिड़की दरवाज़े बंद करो लेकिन फिर भी धूल अंदर आ ही जाती है आंधी में। तो फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई का
जो काम है वो बढ़ जाता है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इतना सारा जो है आंगन में पेड़ों के पत्ते गिरे थे आंधी के वजह से, तो एक बार ना इतना मैं फेंक चुकी हूँ और फिर से इतना इकट्ठा हो गया है अभी। तो सभी चीज़ों को मैं उठाकर और उधर बाउंड्री के पीछे मैं फेंक दूँगी और उसके बाद लगेगा घर में पोछा। और पूरा जो घर है बाहर आंगन की तरफ उधर रोड के साइड में घर के आगे में उधर भी झाड़ू लग गया है, सिर्फ यहीं पे कचरा उठा के फेंकना है। उसके बाद जो है झाड़ू का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सभी को मैं बाउंड्री के उस पार कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर एक बार और थोड़ा बहुत ना मैंने आज घास भी उखाड़ दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू को धो के मैंने रख दिया है और फिर मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। तो किचन में जो है गैस वगैरह चूल्हा वगैरह सबको मुझे अच्छे से पोंछना है, क्योंकि कल रात में तो मैंने कुछ भी काम किया नहीं था, ऐसे ही छोड़ दी थी। तो फिर अभी वही काम जो है मेरे लिए डबल हो गया है और जो है लेट भी हो रहा है। और अभी मुझे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है और यहाँ पर बच्चे सोकर उठ गए हैं अभी, तो ये लोग अभी सोकर उठे हैं और मेरा आधा जो काम है वो ख़त्म हो गया है। तो बच्चे भी उठ के और बस यही पूछ रहे थे कि नाश्ते में आज क्या बन रहा है। मैं किचन में थी तो उन लोगों को लगा कि मैं किचन में शायद नाश्ता बना रही हूँ, तो वे लोग इसीलिए आ गए हैं। और अभी यहाँ पर देखिए मैं किचन का जो काउंटर टॉप होता है ना ऊपर का स्लैब, उसको मैं पोंछ देती हूँ। और रात में रोटी वगैरह बना था ना तो सूखा आटा वगैरह गिरा है, तो अच्छे से इसको ऊपर में पोंछ के और हम लोग इस टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर भी मैं पोंछ देती हूँ और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा घर जो है मैंने पोंछ दिया है और इधर बाहर की तरफ धो भी दिया है। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था और हल्की फुल्की एक आध बूंद करके बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और जैसा भी घर हो किसी का, अगर साफ़ सुथरा हो ना तो वो बहुत अच्छा होता है, मन लगता है हमें उस घर में। तो घर का काम सारा ख़त्म हो गया था, उसके बाद से मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि बहुत दिनों से घर में आलू के पराठे नहीं बने हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कोई भारी सामान मतलब भारी खाने की चीज़ें हम लोग नहीं बना रहे थे, हल्का फुल्का ही बना रहे थे। तो कल रात से मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूं। और बच्चे भी जब सोकर उठे ना तो उन लोगों ने भी कहा कि उन्हें भी आलू के पराठे ही खाना है। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आलू का मसाला मुझे यहाँ पर बनाना है। तो सरसों के तेल में जीरा और प्याज और उसके बाद हरी मिर्च काट के डाल दिया, उसके बाद नमक और हल्दी और उसके बाद आलू को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भून लिया है और उसके बाद इसको हटा के अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं आलू का जो स्टफिंग है उसको आटे की लोई में भर के और उसको फिर इस तरह से रोल बनाना है। और यहाँ पर देखिए इसको जो है हल्के हल्के हाथों से दबा के बेलना है। आलू के पराठे तो सभी बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पराठे मैं गरम गरम अभी सेंक रही हूँ। दोनों बच्चे नहा रहे हैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को आज नहला दे रहे हैं। आज मेरी ड्यूटी नहीं है, उनकी है, तो वो नहलाएंगे। मतलब बच्चों के नहलाने की ड्यूटी आज उनकी है। तो यहाँ पर देखिए गरमा गरम पराठे बन रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको रखते जा रही हूँ। और अभी मैं ना उसको जो रोटी रखने वाला बर्तन है ना हॉटपॉट, उसमें नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो अभी रख दूँगी ना तो उसमें नीचे पानी छूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दोनों बच्चे नहा चुके हैं और नहा के ये लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा धो के मैं फिर आ गई थी छत पर। और आज मुझे लग रहा है कि मैं लगभग 20 से 25 दिनों के बाद मैं आ रही हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी ना कि घर के अंदर ही कपड़े सूख जा रहे थे। तो छत पर तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज धूप नहीं था तो फिर आज मुझे छत पर आना पड़ा, क्योंकि छत के ऊपर हवा चलती है तो फिर जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। मतलब एक आध घंटे में, मतलब आज धूप नहीं भी थी ना फिर भी मतलब एक आध घंटे मतलब 2 घंटे में कपड़े सूख गए थे। तो अभी यहाँ पर देखिए आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, क्योंकि इसके पिछले दिन ना इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो 2-3 बार बच्चे नहाए तो वही सब कपड़े हो गए थे जमा। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, अपने लिए मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। हस्बैंड जी अदरक लेकर आए थे तो उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और नाश्ता वगैरह कर यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।